पेरिस ओलंपिक्स के दौरान तनाज़ात में उलझी अलजायर की बॉक्सर इमान खलीफ की जिन्स क्या है। इसके बारे में उनके वालिद का कहना है कि उनकी बेटी लड़की है, उसकी परवरिश लड़कियों की तरह हुई और फैमिली की हर दस्तावेज़ात में वो बतौर लड़की ही दर्ज है। पेरिस ओलंपिक्स में इमान खलीफ के मुकाबल इतालवी बॉक्सर के बाउट से 46 सेकंड में दस्तबरदार हो जाने के बाद से अलजायर की बॉक्सर तनाज़े का शिकार है, जिसमें उनकी ख़वातीन बॉक्सिंग के मुकाबलों में शिरकत की अहलियत मौजू बहस बनी हुई है। इस मामले पर इमान खलीफ के वालिद अम्मार खलीफ ने एक फ्रांसीसी टीवी को बताया कि फैमिली की दस्तावेज़ात भी पेश की, जिसमें इमान खलीफ की तारीख़ पैदाइश दर्ज है और साथ उनका लड़की होना तहरीर है। अम्मार खलीफ का कहना है कि उनकी बेटी एक लड़की है जिसकी परवरिश लड़कियों की तरह ही हुई है। बॉक्सर के वालिद का कहना है कि उन्होंने इमान खलीफ को मजबूत और बहादुर होना सिखाया है। अम्मार खलीफ ने तनाज़ात का सबब बनने वाली इतालवी बॉक्सर के बारे में कहा कि इतालवी हरीफ उनकी बेटी को शिकस्त ना दे सकी क्योंकि वो कमज़ोर, इमान खलीफ मजबूत है। उन्होंने अपनी फैमिली की दस्तावेज़ात दिखाते हुए कहा कि उनकी दस्तावेज़ात में दर्ज है कि इमान खलीफ 2 मई 1999 को पैदा होने वाली लड़की है। 1999 में रजिस्टर होने वाली दस्तावेज़ात झूठ नहीं हैं। इमान खलीफ अलजायर की ख़वातीन के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो इमान खलीफ अलजायर के लिए गोल्ड मेडल जीतेगी और मुल्क का परचम बुलंद करेगी, और यही उनका और उनकी फैमिली का वाहद और हमेशा से मकसद रहा है। अब नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ये तनाज़ा कैसे पैदा हुआ और इमान खलीफ की जिन्स को क्यों मौज़ूए बहस बनाया गया। अल्जीरिया की बॉक्सर इमान खलीफ ने ओलंपिक्स में फ़िलहाल अपना पहला बॉक्सिंग मुकाबला जीत लिया, जब इटली से तल्लुक़ रखने वाली उनकी हरीफ एंजेला कैरनी ने सिर्फ 46 सेकंड बाद ही हार मान ली। इससे कबल इमान खलीफ 2023 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाई थीं। इन्हें गैर मुतय्यन शुदा सनफ़ी अहलियत ना होने के बायस चैम्पियनशिप से बाहर कर दिया गया था। अब पेरिस ओलंपिक्स में उनकी शिरकत ने नए तनाज़ात को जन्म दिया है। एंजेला कैरनी और इमान खलीफ के दरमियान बॉक्सिंग मुकाबले के दौरान चंद ही घूंस और मुक्का का तबादला हुआ और उसके फ़ौरन बाद ही एंजेला कैरनी ने मुकाबला तर्क कर दिया। ओलंपिक जैसे प्लेटफार्म पर एकदम से हार मान लेने को बहुत गैर मामूली समझा जाता है। तहम मैच के बाद मुकाबला तर्क कर जाने वाली एंजेला कैरनी ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि शुरुआत के मुक्कों और घूंसों की वजह से उनकी नाक में सख्त दर्द था और इसी वजह से उन्होंने मैच तर्क किया। इमान खलीफ ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 2022 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में चांदी का तमगा जीता था। तहम इसी एसोसिएशन की जानिब से इमान खलीफ को सीज़न 2023 में उनके गोल्ड मेडल के मुकाबले से ठीक पहले नाअहल कर दिया गया था। मेडल राउंड में पहुंचने के बाद इमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं कई बरसों से इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ खेल रही हूँ और इस तंजीम ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, मगर अल्लाह मेरे साथ है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अलजायर के लिए अभी तक ये पहला मेडल है जो किसी खतून ने अपने नाम किया है। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अरब दुनिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब जानते हैं कि पैदाइश के वक्त ईमान का जिन्स क्या था। ईमान हमेशा से ख़वातीन के बॉक्सिंग मुकाबलों में ही हिस्सा लेती आई हैं और OIC भी इन्हें बतौर खतून बॉक्सर ही तस्लीम करती है। OIC के तर्जमान का कहना है कि अलजायर की बॉक्सर का जन्म एक खातून के तौर पर हुआ, उनका अंदराज खातून के तौर पर हुआ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खातून की हैसियत से गुजारी और उनके पासपोर्ट पर भी एक खातून ही है। ये ट्रांसजेंडर होने का मामला नहीं है। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन पाई जाती है कि एक मर्द का एक खातून से मुकाबला करवाया गया, यहाँ ये मामला नहीं है। इस बात पर सबको इत्तफाक है कि साइंसी तौर पर ये एक मर्द के खातून से मुकाबले की बात नहीं है। ईमान माजी में एक लड़की की हैसियत से अलजायर में अपनी ज़िंदगी का भी जिक्र कर चुकी हैं कि कैसे वहाँ लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने पर जिनसी इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता था। 2024 में इससे कबल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपनी राह में आने वाली रुकावटों को नहीं परवाह करती। मेरा ख्वाब सोने का तमगा जीतना है। अगर मैं जीती हूँ तो दुनिया भर में माँ बाप ये देख सकेंगे कि उनके बच्चे कहाँ तक जा सकते हैं। ख़ास तौर पर मैं अलजायर की उन बच्चियों को मुतासर करना चाहती हूँ जिनके साथ इम्तियाज़ बरता जाता है। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में अलजायर की नुमाइंदा इमान खलीफ रवां बरस US ओपन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में तलाई तमगा जीतने वाली और डच चेल्सी हैगन के ख़िलाफ़ फतह के बाद 2022 में ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली अलजायरी खतून हैं। ईमान ने अब तक अपने 50 मैचों के कैरियर में 9 बार शिकस्त खाई है। ईमान पर पहले क्यों पाबंदी लगी, टेस्ट पर क्या तनाज़ा पैदा हुआ, इस पर भी बात करते हैं। 2023 की जिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप से ईमान
और लिन यू को नाअहल करार दिया गया था। इसका इनेकाद इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने किया था। इस एसोसिएशन ने कहा कि शफाफियत और साख की खातिर इन दोनों बॉक्सर्स को नाअहल करार दिया गया था। एसोसिएशन के मुताबिक इन दोनों बॉक्सर ने अपना मतलूबा टेस्ट नहीं कराया, ताहम जो उनका टेस्ट हुआ उनके मुताबिक ये दोनों बॉक्सर मतलूबा मेयार पर पूरा नहीं उतरती हैं और ये कि दोनों बॉक्सर अपनी हरीफ ख़वातीनों पर एक ख़ास तरह की सबकत रखती हैं। एसोसिएशन के मुताबिक पहले इन दोनों बॉक्सर के इस्तांबुल वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 और फिर 2023 में टेस्ट हुए। इन नताइज को लीन ने खेलों की सालसी की अदालत में चैलेंज भी नहीं किया, जबकि ईमान ने बाद में इस अदालत से इस फैसले के ख़िलाफ़ अपनी अपील वापस ले ली थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस मैच के बाद कहा था कि इन दोनों खिलाड़ियों से मुतल्लिक़ खबरें गुमराह किन हैं और इससे इन दोनों खिलाड़ियों की किरदार कशी पर दुख है। कमेटी ने कहा इन खिलाड़ियों पर माजी में बगैर इंसाफ के तकाजे पूरे किए पाबंदी आयद की गई थी। ओआईसी ने कहा है कि वो पेरिस ओलंपिक गेम में शरीक तमाम एथलीट्स के हकूक़ की हिफाजत यकीनी बनाएगी। कमेटी ने कहा है कि हर किसी को खेलों में बगैर किसी इम्तियाज़ के हिस्सा लेने का हक है। IBA के फैसले के बाद ओलंपिक में बॉक्सिंग के कवायद में क्या तब्दीलियाँ हैं, इस पर भी बात कर। माजी के बरक्स टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सिंग के मुकाबलों का इनेकाद IBA नहीं बल्कि OIC करवा रही है। OIC ने 2019 में माली मुआवनत, गवर्नेंस, अखलाकियात और रेफरिंग के खदशात के पेश नज़र IBA को मुअत्तल कर दिया था। इसके बाद 2023 में IBA से बॉक्सिंग की आलमी गवर्निंग बॉडी की हैसियत वापस ले ली गई थी। अप्रैल 2024 में IBA ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन OIC का फैसला फिर भी बरकरार रहा। IBA ने ईमान और लिन यू को अपनी मुअत्तली से 4 महीने पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया था। OIC का कहना था कि वो ओलंपिक्स में इन तमाम एथलीट्स के हिस्सा लेने की हिमायत करती है जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन की बयान करदा अहलियत के तकाज़ों पर पूरा उतरते हैं। बॉक्सिंग में अब किस किस्म की टेस्टिंग होती है, इस पर भी बात करते हैं। 2019 में OIC ने ओलंपिक्स में डोपिंग कंट्रोल की जिम्मेदारी इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपी थी। OIC का कहना है कि वे इन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते जो कि डोपिंग मसनूआत इस्तेमाल या किसी को फराहम करते हैं। ऐसे टेस्ट भी किए जाते हैं जिनसे एथलीट के टेस्टोस्टेरोन लेवल का अंदाज़ा होता है। OIC के तर्जमान इस हवाले से कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल मर्दों से ज़्यादा होता है और ईमान खलीफ का शुमार भी ऐसी ही ख़वातीन में होता है।